हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। आज है हमारा लास्ट डे इन अल्मोड़ा, बिनसर, दीना पानी, मथीना। ये मैं सारे नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन का नाम ना हमें नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि हम बिनसर सोच कर रहे थे, बिनसर तो बहुत आगे है और यहाँ पे होटल भी बिनसर के नाम से ही है। तो जो आपको इन चारों नामों में से सही लगे आप उसको एडजस्ट कर लेना। कोमल की होगी खांसी फिर से चालू बड़े दिन बाद। यार मेरी तबीयत सही नहीं हो पाती जब तक मैं अपने घर में रेस्ट नहीं करती ना प्रॉपर, तब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो पाती है। वो सब छोड़ो, अब आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ जाने का व्लॉग बनाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे पास आज भी एक रास्ते में एडवेंचर है। एडवेंचर ऐसा है कि हम लोग एक यहाँ का अल्मोड़ा का जो सबसे फेमस, सबसे प्राचीन और सबसे मान्यता वाला मंदिर है, हम वो विजिट करने जा रहे हैं। बता रणधीर, हम जाएंगे दोस्तों कैंची धाम, जो नीम करोड़ी गुरुजी का मंदिर है। वहाँ पर स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे क्योंकि उनकी बहुत मान्यता थी और वो गुरु नीम करोड़ी को बहुत मानते थे और कैंची धाम को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं जा रहे, हम अपने लिए भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए भी वो उतना फिर इम्पोर्टेंट ही है। तो आज हम उसको विजिट करते हुए वापस नीचे को निकलेंगे। जर्नी आपको पूरी दिखाएंगे घर तक की, कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। मैंने और रणधीर ने एक ना सेटिंग कर ली थी। मैंने कहा क्योंकि नहीं, भगवान जी से जाके ना कुछ मांगता नहीं है, और मैं तो बेशर्मों की तरह लिस्ट पूरी पकड़ा देती हूँ कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो जो आपने दे दिया उसके लिए थैंक यू। ठीक है, फिर मैंने इसको कहा कि रणधीर तू मांग लेना जो भी तेरे को चाहिए हो, है ना। फिर मैंने कहा फिर मैं बोल दूँगी भगवान जी को कि जो इसने मांगा है तो इसको दे देना। फिर ऐसे रणधीर कहता ये तो हमने सेटिंग कर ली, फिर भगवान जी को तो पता ही लग जाएगा। लेकिन उनको तो अब भी पता लग जाएगा कि हम सेटिंग कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके जा रही है अपनी डिमांड की। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है दोस्तों। भाई मैं जो तो हार्ट से आता है ना वो होता है। अब हम बोलेंगे हमारी हार्ट से प्लानिंग प्लॉटिंग थी। मैं तो मंदिर जो भी, मतलब जहाँ पे भी भगवान जी होते हैं, बाबा जी होते हैं, वहाँ जाते मेरा तो हो जाता है, हार्ट से ही आती है एकदम, पूरी लिस्ट निकाल के पूरी हार्ट से बोल रही होती है उस टाइम पे। दोस्तों वेदर यहाँ का बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है आज दोस्तों। कल हम 0 पॉइंट विजिट करने गए, कुछ नहीं था। आज हम गए हैं तो हमारे पीछे देखो आप, पूरी नंदा देवी रेंज एकदम क्लियर दिख रही है, एकदम कट क्लियर। जो लास्ट वाला बादल से घिरा हुआ था ना, वो भी आज पूरा दिख रहा है। जिस दिन हम आए थे वो नहीं दिख रहा था हमें, आज वो भी दिख रहा है। नंदा देवी की समिट नहीं दिख रही क्योंकि वो ज्यादा ऊंची हो जाती है, तो बस वो बादल में, बाकी सब दिख रहा है। कल हम जब देखने गए थे हमें कुछ भी नहीं दिखा था। तो आज की जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो हम अपने भगवान से प्रे करेंगे कि वो हमारा और हमारी गाड़ी का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने घर पर पहुंच जाए और आपके लिए कुछ जबरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। तो आओ फिर घूम कर घर चलते हैं। ये रोंदू को छोड़ो, मेरी आंख में से पानी आई जा रहा है ना। दिखाओ, एक मुक्का मार के दूसरे से भी निकाल दो। इक्वल होना चाहिए। क्या थानोस क्या बोलता था? बैलेंस। चलो दोस्तों, मैं भूल गया था, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। छोटा सा एक हमारा ये मिठाई ब्रेक था, मूंगफलियाँ भी मिल रही है।
गाइस हम आ चुके हैं कैंची धाम और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने। हमारी गाड़ी हम कहीं पर भी अभी छोड़ कर आए हैं और जल्दी से विजिट करके, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का स्पॉट नहीं है। मैं तो पहली बार आई हूँ, रणधीर तो पहले आ चुका है, तो रणधीर हमें गाइड कर रहा है लेकिन मैं खो जा रही हूँ। बहुत अमेजिंग जगह है। मैं इधर उधर देख के इधर उधर चली जाती शॉप्स में और इधर उधर। हाँ वो सही है दीदी, सही दीदी ने सही दुकान देख ली। ये है दोस्तों हमारे इधर कैंची धाम। अंदर शूटिंग करने देंगे कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए हाँ अभी के लिए। ओ भाई बहुत भीड़ है भाई, आज तो लाइन देख। और हम ना पेड़े वाला प्रसाद ढूंढ रहे थे, दीदी ने ढूंढ दिया फटाफट। नाइस। गाइस हम मंदिर को विजिट कर आए हैं और अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो कैमरा अलाउड नहीं है। और जितना भी जो भी आपको दर्शन करना है तो आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा, आपको खुद विजिट करके देखना पड़ेगा कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों आई है, कोई रीज़न है उसके लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन दर्शन हमारे फटाफट हो गए। हाँ ये था, फटाफट हम जैसे ही रुके 15 मिनट में हमारे दर्शन भी हो गए, हमने प्रसाद भी ले लिया था। उसके बाद हम वापसी अब ऊपर सीढ़ियों पे भी चढ़ रहे हैं। कैंची धाम मंदिर डेडिकेटेड है नीम करोड़ी बाबा, जो कि एक योगी सेंट थे और हनुमान जी के डिवोटी थे। दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज यहाँ पर आते हैं अपने माइंड पीस के लिए और अपनी एनलाइटमेंट के लिए। जब भी उन्होंने अपनी लाइफ में अपने करियर में फेलियर्स देखे तो वो यहाँ पर आए बाबा जी के दर्शन के लिए और उनकी टीचिंग्स के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके थ्रू जा सके। मार्क ज़करबर्ग को भी स्टीव जॉब्स ने ही रेफ़र करा था कि वो इस एंशिएंट टेम्पल में आए और अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट करे, क्योंकि स्टीव जॉब्स बहुत ज़्यादा मानते थे नीम करोड़ी गुरु जी को। वो उनकी फ़ोटोग्राफ को अपने तकिए के नीचे रखते थे और ऐसा कहा भी जाता है कि शायद जो एप्पल है, जो एप्पल का जो मेन साइन है, वो स्टीव जॉब्स अर्ली स्टेज से इनको मानते हैं। और मे भी कहा जाता है क्योंकि नीम करोड़ी जी का फेवरेट फ्रूट एप्पल है, तो मे भी शायद एप्पल की जो लोगो है वो इस वजह से हो भी सकता है, क्योंकि स्टीव जॉब बहुत ज़्यादा मानते थे। और दोस्तों देखो, हम भी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, हमारे लोएस्ट टाइम में आए, जब हमारी स्ट्रीट आर्टिस्ट में इतना बूम नहीं है, इतना उसको फल नहीं मिल रहा उसके करने का। तो क्या पता हमारे फिर अच्छा टाइम आ जाए, फिर हम भी स्टीव जॉब्स की तरह हो जाए एकदम मस्त। फिर कैंची धाम विजिट करने के बाद जब हम निकले तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था कि हम वहाँ पर रुक नहीं पाए और हमारे को वहाँ से आगे निकलना पड़ा। और फिर अब हमने डिसेंट स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पे बीच में किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं थोड़ा चाय ब्रेक अपना लेने के लिए। मैंने तो चाय मंगाई है, अपने लिए रणधीर ने कॉफ़ी मंगाई है। और हम आपसे ना कैंची धाम मंदिर के बारे में और बात करना चाह रहे थे, वहाँ के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, तो उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। पहली बात तो आपको
वहाँ पे विजिट करना चाहिए। जो भी लोग नैनीताल आते हैं यूजुअली वो मिस कर जाते हैं, और नैनीताल के बहुत पास पड़ता है, मतलब आपका एक दिन में आप अप डाउन करके आराम से आ सकते हो। थोड़ा 2-3 घंटे का ही है, तो 2-3 घंटे का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए ये। आपको भी अगर कोई परेशानी हो, कोई आपकी लाइफ में कुछ सही चीज़ नहीं चल रही हो, अगर तब आप आना चाहो तब आप आ सकते हो। क्या पता जो स्टीव जॉब के लिए मिरेकल काम किया, क्या पता आप लोग के लिए भी कर ले। नहीं, हम भी यही आजमाने आए हैं। मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि अब रास्ते में फिर से धुंध मिलेगी, क्योंकि शाम हमने कर दी है निकलते निकलते, तो एक ही पंगा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से चाय पी और निकलें और हाईवे पकड़ ले, ताकि जब एकदम मैक्स कोहरा है उससे पहले हम कहीं दिल्ली के पास पहुंच जाए। ये मेरा प्लान है, क्योंकि फिर कोहरे में बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत दिक्कत। डर भी बड़ा लगता है यार, कोहरे में बड़ा डर लगता है, और स्पेशली गाड़ी में। बाइक में इतना नहीं लगता जितना गाड़ी में डर लगता है कोहरे में। बाइक और गाड़ी मिक्स कर दी। बाइक में मेरे पास दोस्तों फ्लड लाइट्स है ना, इसलिए उसमें डर नहीं लगता। यहाँ पर दोस्तों हमने अभी चाय पिया, हिल क्रेस्ट रेस्टोरेंट। ये जस्ट नीचे से आप हल्द्वानी से चढ़ोगे तो थोड़ी ही 10-15 किलोमीटर में आ जाएगा। और अब ठंड होने लग गई है तेज़, इसलिए हम जल्दी से चलते हैं गाड़ी में। हाँ जी, बहुत गंदा जाम लग गया इधर आगे ना, गाड़ियों का क्रैश हुआ है, और ये कुछ गधों ने ना आने वाली लेन भी ब्लॉक कर दी है। इस वजह से ना ट्रैफिक ना आ पा रहा ना जा पा रहा है। ये आधे बेवकूफ़ों ने इधर दूसरी लाइन भी कवर कर दी है, इस चक्कर में ना ट्रैफिक निकल पा रहा है ना जा पा रहा है, और बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई है। हम पौने घंटे से तो इधर एक ही जगह पे स्टैटिक खड़े हुए हैं, और अब हम ऐसे बस जा ही जा रहे हैं। और आगे तो कुछ शायद लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, मारपीट हो रही है मेरे ख्याल से। देख के आते क्या हो रहा है भाई, ये आज ही सब कुछ होना है क्या? लास्ट 2 बार मैं नैनीताल आया, दोनों बार यहाँ लड़ाई झगड़ा ही हो रहा था। हाँ, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत तेज। ज़बरदस्त ट्रैफिक, ट्रक आ रहा है वहाँ से, और जिन लोगों ने जो दूसरी साइड ब्लॉक कर रखी है उनको रिवर्स में आना पड़ रहा है, और जगह है नहीं क्योंकि रोड है पतली, तो बहुत तगड़ा बवाल हो रहा है। पुलिस वाले कर रहे हैं फिर फोर्स इनको कि अब हटाओ, और हटाना पड़ेगा ही वरना ट्रक कहाँ जाएगा। गाइज़, हम मुरादाबाद और हापुड़ के बीच में एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पे रुके हुए हैं फ़िलहाल के लिए। और हमने सोचा कि हमारे ट्रिप का एक लास्ट डिनर हम कर लें आप लोगों के साथ। और कुक्कू को हमारी फिर से बुखार हो गया, इसको ठंड लग गई है। यार देखो, मेरे को आते हुए भी बुखार था, मेरे को जाते हुए भी बुखार है। आते हुए मैं दवाइयाँ खा के सो रही थी, जो कि मैं कभी भी रोड ट्रिप पे नहीं करती हूँ। मैं कभी भी नहीं सोती हूँ, स्पेशली तब जब ड्राइवर चला रहा हो, तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, मतलब मैं नहीं सोती। लेकिन जाते हुए सो रही थी, आते हुए तो नहीं सोती ना। इतनी क्या तूने आते हुए सो रही, जाते मेरा तो ध्यान ही से भट गया। तो इसको बुखार हो रहा है, इसको मैं रोटी खिला देता हूँ अच्छी सी, फिर हम इसको दवाई और खिला देंगे। वैसे तो मैंने इसको खिला दी है, बट अगर इसको नीड फील होगी तो मैं इसको और दवाई खिला दूंगा। बेसिकली दोस्तों, हम आपको बाय बाय कहने आए थे इस ट्रिप के बाय बाय के लिए, क्योंकि अब अगले ट्रिप पे आपको मिलना चाहेंगे हम। वी होप आपको हमारी इस जर्नी में एक बार आखिरी बार हम लोग दोनों कुछ नहीं बोल रहे, पीछे की आवाज़ सुन रहे हो, ये है हाईवे की आवाज़। और ऐसे ही हर एक रोड ट्रिप ख़त्म होता है हाईवे से जाके अपने घर में, अपनी रजाई में, अपने बिस्तर में सोते हैं, तो हमें कितनी अच्छी नींद आती है। अभी मैं वही सोच रही हूँ। तो बस फिर दोस्तों, अगर आपको हमारी इस जर्नी में हमारे साथ मज़ा आया और आपने ये ट्रिप हमारे साथ इंजॉय कराओ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही हम ऐसी कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुँच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।